क्या बात बेटा? ठोकर लग गई जो जमीन पर घसका कर गिर पड़े? क्या बात है? नहीं पापा, आज हम अपने बंगले से हाँ हाँ पहली बार इतनी दूर पैदल चले हैं। मुझे थकावट बहुत महसूस हो रही है, इसलिए पापा। हाँ बेटा बोल बोल। और पिता आपसे आरज़ू है हमारी, पिता आपसे आरज़ू है हमारी, पिता आपसे और नहीं आगे चलने की हिम्मत हमारी नहीं। चलो घर को वापस बापू हमारे, चलो घर को वापस बापू हमारे, नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मझारी, नहीं गिर पड़ूंगा मैं जंगल मझारी। पिताजी, अब आगे चलने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है, आप हमारे साथ घर को वापस चलिए, हम फिर कभी शिकार खेलने के लिए आएंगे। थक गए हो? अरे बेटा क्यों तुम परेशान होते हो? नहीं पापा, एक कदम नहीं चला जा रहा। और अगर थक गए लाल तुमको सुला दूं, अगर थक गए लाल तुमको सुला दूं, कि अगर थक गए लाल तो तुमको सुलाऊं, और मिला आज मौका उसे ना गवाऊं, मिला आज मौका उसे ना गवाऊं, कि हमेशा के खातिर मैं तुमको सुला दूं, हमेशा के खातिर, कि हमेशा के खातिर मैं तुमको सुला दूं, और तुझे आज अपना निशाना बना, तुझे आज अपना निशाना बना। समझ गए मेरी बात? मैं आज अपना ये मिला मौका नहीं हाथ गंवाऊंगा। पापा जी, ये आप बैकी बैकी सी बातें क्यों कर रहे हैं? थक गए तो हमेशा के लिए सुनाओ। आपकी बात हमारे समझ में नहीं आ रही है, और समझ में न आती है बातें तुम्हारी, समझ में न आती है बातें तुम्हारी, समझ में न आती है बातें तुम्हारी,
तुम्हारी इन बातों से डर लगता भारी, तुम्हारी इन बातों से डर लगता भारी। पिताजी, आप साफ लफ्जों से इजहार कीजिए कि मैं आपका निशाना कैसे हूँ। 18 साल से इंतजार कर रहा था। 18 साल से? हाँ, कभी मौका नहीं आया और आज मौका आया है। आज मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। मेरा? हाँ पापा, अरे मैं तुम्हारा बेटा हूँ और कोई बाप अपने बेटे का अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकता है। आप ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? साफ लफ्जों से इजहार कीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। लौंडे, तो हमारा बेटा नहीं है। क्या? हाँ हाँ, तुम तो महाराज के बेटे हो। महाराज के! मेरा बेटा तो महाराज की गोद में पल रहा है और बच्चों की हेरा फेरी हमने ही की थी जब तुम्हारा बचपना था, छोटे थे। और महाराज की हार्दिक इच्छा हुई कि अपने बच्चे को मैं देखना चाहता हूँ। हमें आदेश दिया कि जाओ रानी के पास से बच्चा ले आओ। बच्चा अपनी बहन के पास से ले आया, लेकिन सीधे अपनी पत्नी के पास गया और जाकर महाराज के बच्चे को खुद अपनी पत्नी को दे दिया और अपने बेटे को कपड़े भी नहाकर सीधा महाराज की गोद में डाल दिया। अरे हमारा बेटा तो महाराज के यहाँ युवराज बन के पल रहा है। अरे तुम तो महाराज के बेटे हो, इसीलिए तुम्हें मार दूंगा ताकि हमारा बेटा यहाँ का युवराज कहलाए, राज का मालिक बने। इसका मतलब कि आपने अपने बेटे को महाराज के यहाँ पहुंचा दिया और मुझे आप अपने यहाँ पर रखे कि एक दिन मौका मिलने पर हम इसे मिटा दूंगा। लेकिन पापा, आप मुझे अपना बेटा माने या ना माने, कहते हैं कि जन्म देने वाले से बड़ा परवरिश करने वाला होता है। मैंने आपको अपना पिता माना है और आप मुझे मिटाना चाहते हैं तो सिर्फ इस तारागढ़ की राज रियासत के लिए कि यहाँ का वारिस कोई नहीं रहेगा, तो यहाँ का सम्राट तुम बनोगे। पापा, सिर्फ दौलत के लिए आप मुझे मारना चाहते हैं, तख्त और ताज के लिए। तुम मुझको जंगल में ला कर के पागल हुए, मुझको जंगल में ला कर के पागल हुए, मुझको जागीरी दौलत नहीं चाहिए। पागल हुए
सिर्फ एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दीजिए। मुझको मैया से मेरे मिला दीजिए, मुझको मैया से मेरे मिला दीजिए। डर है लगता बहुत मती आइए। मैया से मिलेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाथ जोड़ेगा। आपने हमारी परवरिश किया है, मैंने आपको पिता का दर्जा दिया है, मैं आपकी बराबर का हूँ। हम आपके ऊपर अपने हाथ नहीं उठाऊंगा। नहीं उठा ले। सिर्फ एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दो। हम अपनी माँ से मिलना चाहते हैं। अरे लौंडे, क्या हमरे को बेवकूफ समझ रहा है? हम कोई पागल है जो मिला हाथ मौका गंवा दे और तुम्हारे मैया के पास तुमको ले जाए? क्यों? मैं तुझे तत्काल मार डालूंगा। आप मेरे बाप हैं, मैं तुम्हारे ऊपर अपने हाथ नहीं उठा सकता। आप मुझे मार दोगे, लेकिन पापा मुझे मारकर आप बहुत पछताओगे। मारकर मुझको पिता कुछ नफा ना पाओगे। याद जब मुझको करोगे सर पटक मर जाओगे। बेशक आप मुझे जान से मार देंगे, लेकिन मेरा ये दिल कहता है कि हमारा और तुम्हारा खून का रिश्ता है। आप मुझे इस बियाबान जंगल में मिटा देंगे, लेकिन मुझे मार कर आप बाद में बहुत पछताओगे। जिस वक्त इस प्रकाश को याद करोगे तुम खुद अपना सर पटक कर मर जाओगे। पापा जहर उगल रहा है। मेरे लाल को बेटा क्या किया बार डाला मेरे लाल को। बाप तुम हो नहीं हो कसाई पिया। तड़पती औलाद को रात दिन में तड़पती औलाद को
तेरा किया। बेटा प्रकाश, कुछ बोल मेरे लाल, कुछ तो बोल बेटा। बलबीर सिंह, तेरे क्रोध और तेरे अहंकार ने तुझे इतना पागल कर दिया कि तूने जिसे महाराज का बेटा समझकर मार दिया। ये हमारा सगा बेटा, हमारा अपना खून है। पागल हो गई है जो ऐसी बात बोल रही है। ये मेरा बेटा नहीं है, ये महाराज का बेटा है, सम्राट का बेटा। हाँ बलबीर सिंह, तू ठीक कहता है। अरे तेरी नजर में ये महाराज का बेटा हो सकता है, लेकिन तुझे शायद एक राज के बारे में नहीं मालूम, जिस राज को मैंने अपने सीने में सिर्फ ये सोच कर दफन कर लिया कि शायद अपने बेटे के साथ मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूंगी। बलबीर सिंह, अरे तूने तो महाराज का बेटा लाकर मेरी गोद में डाल दिया और मेरी नजरों के सामने से, मेरी नजरों के सामने से मेरे बेटे को लेकर चला गया। अरे तूने क्या सोचा बलबीर सिंह कि एक माँ की ममता, एक माँ की ममता इतनी कठोर हो सकती है कि अपनी औलाद के बिना एक माँ रह सके। बलबीर सिंह, जिस तरह से तूने महाराज का बेटा लाकर मेरी गोद में डाल दिया, ठीक इसी तरह एक दिन मैं भी पहुंच गई राज दरबार और मौका पाते ही मैंने अपने बेटे को बदल लिया और मैंने उसी वक्त ये सोच लिया कि इस राज को तुझसे हमेशा हमेशा के लिए छुपा कर रखूंगी, सिर्फ इसलिए कि महाराज का बेटा ही बनकर सही, लेकिन मेरा बेटा तेरा जिगर का टुकड़ा कम से कम मेरे साथ तो रहेगा। लेकिन आज तूने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। बलबीर सिंह, तू बाप नहीं, अरे तू जल्लाद है, जल्लाद। तो एक बाप के हाथ बेटे को मरवा डाला, और एक कैसी माँ है जो आज तक इतने बड़े राज को छुपा रखा और मेरे हाथों से अनहोनी हो गई। और हम जाती तेरी वजह से मैं अपने बेटे को मार दिया हूं, तो भी नहीं बचेगी, तो भी नहीं बचेगी। जब मेरा बेटा नहीं है तो तेरी क्या हो सकता है। अपने बेटे को मार दिया, अपनी पत्नी को मार दिया। युवराज, तू भी नहीं बचेगा। महाराज, तू भी नहीं बचेगा। जब मैं खुश नहीं हूं तो इस राज्य में कोई खुश नहीं रहेगा। खून के आंसू न रुला दिया तो मैं भी अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। भैया, कितना घना जंगल है। अरे जंगल तो है, ठीक है, हाँ भैया।
पता नहीं किस मनहूस का मुंह देख के निकले हैं। हाँ करे कोनो शिकारे नहीं मिल रहे। हाँ भी हरी ये तो- काफी दूर निकल आए हैं, हाँ लेकिन शिकार हाथ ना आया। शिकार का वही नील गाय 2-3 ठी पहुली है। हट! एक काम करो, हाँ शिकार मिले या ना मिले, ना मिले। समय से वापस लौटना है, हाँ भैया वरना फिर कभी दोबारा मौका पड़ा तो पिताजी इजाजत नहीं देगी। इजाजत नहीं। समझ गए? आओ। हाँ चलो। बिहारी, हाँ भैया। अरे ये तो मेरी मामी है और ये उनका बेटा प्रकाश। प्रकाश भैया है। लेकिन इस जंगल में हाँ और इस हालत में लहू लुहान। आंखें खोल मेरे भाई, आंखें खोल और देख मुझे, मैं अमर। ए प्रकाश, हाँ 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 मेरे भाई, मैं अमर। प्रकाश भैया अमर, हाँ मेरे भाई, भैया अमर, भैया अमर। नहीं मेरे भाई नहीं, ये सब हम क्या देख रहे हैं प्रकाश? ये सब कैसे हुआ मेरे भाई? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो कि इस वक्त तुम यहाँ पर आ गए मेरे भाई। शायद भगवान ने मुझे इतनी देर तक जिंदा रखा ताकि हम ये खबर तुम्हें पहुंचा सके मेरे भाई। हाँ प्रकाश, हाँ हाँ, नहीं आंखें मत बंद करना मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, ये जो हमारी हालत देख रहे हो, ये हमारी हालत करने वाला और कोई नहीं, ये सिर्फ मेरा बाप है मेरे भाई, मेरा बाप है। हे भगवान, एक बाप इतना जालिम हो जाएगा? लेकिन प्रकाश मेरे भाई, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरे भाई, आज की 18 साल पहले की कहानी है। 18 साल पहले? हाँ मेरे भाई, हम दोनों भाई ने एक ही दिन जन्म लिए थे। मेरे भाई, हम दोनों भाई एक ही दिन जन्म लिए थे, लेकिन जब आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से कहा कि जाकर मेरे बेटे को मेरे समक्ष लेकर आओ, आज हम अपने बेटे को अपनी नजरों से देखना चाहता हूं। मेरा बाप तुम्हें लाने के लिए तो गया, लेकिन रास्ते में वो महाराज के पास ना जाकर मेरी माँ के पास पहुंचा। मेरी माँ की गोद में तुम्हें डाल दिया मेरे भाई, और मुझे उठाकर आपके पिताजी के गोद में डाल दिया। हे भगवान, प्रकाश मेरे भाई, लेकिन मेरी माँ की ममता अपनी ममता को रोक ना सकी। वो ठीक उसी तरह तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दिया और मुझे अपने पास लेकर आई।
मेरा बाप इस तारागढ़ के राज रियासत के लिए, यहाँ का सम्राट बनने के लिए उसने मुझे, तुम्हें समझकर मुझे मार डाला मेरे भाई। जब मेरी माँ ने ये राज उससे बतलाया कि महाराज का बेटा नहीं है, अपना खून है, तो क्रोध से एकदम बावला हो गया। मेरी नजरों के समक्ष मेरी माँ को मिटा दिया। मैं कुछ नहीं कर सका मेरे भाई। मेरे भाई, हम दोनों मामा फूफू के बेटे हैं। आप मेरी बुआ के बेटे हैं, मैं आपके मामा का बेटा हूँ। बेशक एक कोख से जन्म नहीं लिए, लेकिन हम दोनों भाई भाई हैं। मेरे भाई, मेरा बाप तुम्हें मारने के लिए राजमहल की तरफ गया कि अपनी जान बचाकर तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ मेरे भाई। नहीं, मेरा बाप तुम्हें जिंदा नहीं प्रकाश, हे भगवान, इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा षड्यंत्र करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना मामा। आज एक बाप इतना निर्दयी हो गया कि अपने ही हाथों अपने बेटे को मौत के घाट उतारा। लेकिन मेरे भाई प्रकाश, ये तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे भाई, व्यर्थ नहीं जाएगा।